बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मेजर हारिस, तुम्हें जो मार पड़ी है, तुम्हारी बाजू तोड़ दी गई है, हमें तुमसे हमदर्दी नहीं है। हमें ख़ासकर हमें पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के लोगों को, हमें तुमसे मायूसी हुई है। एक फ़ौजी 2 टके के गुंडों से मार खा जाए, इसका मतलब तुम समझते हो? मेजर हारिस, हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि एक फ़ौजी जो अरबों डॉलर का, $10 बिलियन का डिफेंस बजट आवाम के पैसों से, टैक्सों से, आप लोगों की ट्रेनिंग पे खर्च होता है, तुम्हारी ट्रेनिंग पे खर्च हुआ, तुम हर वक्त बंदूकों पिस्तौलों से खेलते रहते हो। तुम पाकिस्तान के एक बहादुर फौजी हो, लेकिन जब हम ये खबर सुनते हैं कि एक फौजी, एक मेजर हारिस 2 टके के गुंडों से मार खा जाता है, उसकी बाजू टूट जाती है, तो कम से कम मुझे बहुत मायूसी हुई। इससे बेहतर है मेजर हारिस, तुम घर बैठ जाओ, तुम आर्मी से रिटायर हो जाओ। हम तुम्हें बताएंगे कि ये बेसिकली 5th जनरेशन वॉर का दौर है। ये एक फौजी को 2 टके के गुंडों से मार खाने का मतलब क्या है? हम इसकी मिसालें देना चाहेंगे। पहले हम तुम्हें पहले इसकी मिसालें देना चाहेंगे। ये मामला कब से शुरू हुआ? ये मामला नवाज शरीफ ने शुरू किया 2008 में। जब मुंबई हमले हुए तो उसने कहा कि जो दहशतगर्द हैं मुंबई में हमले हुए, वो पाकिस्तान से गए थे। उसने पाकिस्तान के पूरी आवाम के मुंह पे तमाचा मारा था, हमें दहशतगर्द बना दिया था। हमारी फौज ने उसका सर नहीं कुचला उस वक्त। दूसरी मिसाल, डॉन लीक्स। डॉन लीक्स का मतलब क्या था? इसमें वाज़ेह तौर पर पूरी दुनिया को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, जो कि हमारा फख्र है, जो हमारा गरूर है, उसके बारे में ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया डॉन लीक्स में कि पाकिस्तानी हुकूमत, नून लीग, जरदारी, ये लोग तो दहशत गर्दों को सजा देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ फौज है जो इन दहशत गर्दों को सपोर्ट करती है, उनको बचाना चाहती है। इसका क्या मतलब था? पूरी दुनिया की नजरें हमारी फौज पर थी और उसको पाबंदी लगाने के लिए वो तैयार थे। अगर ये वक्त पे इसका सर कुचला होता तो आज मेजर हारिस तुम्हें मार ना पड़ती। तीसरी मिसाल, मेजर हारिस, तीसरी मिसाल ये है कि जब अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बकवास की कि जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था और वो पार्लियामेंट में उसने ये बकवास की कि जनरल कमर जावेद बाजवा, उसके माथे पे पसीना था, उसकी टांगें कांप रही थी कि अगर आज रात तक हमने अभिनंदन को भारत के हवाले ना किया तो भारत हम पे हमला कर देगा। दरअसल अय्याज सादिक ने जनरल बाजवा को नहीं ललकारा था, उसने पूरी 22 करोड़ अवाम को ललकारा था। उसने 22 करोड़ अवाम के मुंह पे तमाचा मारा था। उसने 22 करोड़ अवाम को बुज़दिल कहा था। उसने कहा था कि पाकिस्तान जो कि हमारी माँ है, जो कि तुम्हारी माँ है, उसने हमारी माँ को गाली दी थी। उसने कहा हमारी माँ बुज़दिल है, हमारी माँ के माथे पे पसीना आया, हमारी माँ की टांगें कांप रही हैं। अगर हमने अभिनंदन को वापस ना किया तो भारत हमारा सत्यानाश कर देगा, हमें तबाह बर्बाद कर देगा। अगर हमारे जनरल बाजवा ने, हमारी आर्मी ने उसका सर उसी वक्त कुचल दिया होता, अय्याज सादिक का सर उसी वक्त कुचल दिया होता, तो आज मेजर हारिस तुम्हें मार ना पड़ती। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये नून लीग के जो वाकयात हो रहे हैं, इन्होंने तुम्हें मारा मेजर हारिस, इन्होंने परवेज इलाही को मारा, और भी इनके दंगे फसादात बढ़ते जा रहे हैं, खुलेआम ये धमकियां दे रहे हैं। तो हम आपको आज बता दें कि ये नून लीग बेसिकली आज की मुक्ति बहानी है। इनको सिर्फ गर्ज अपनी करप्शन से है और ये सिर्फ मियाँ साहब को जानते हैं। इसके अलावा पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाए,
भारत इस पर हमला कर दे, इनको इससे कोई गर्ज नहीं। इनको फौजी अड्डे भारत के, अमेरिका के हवाले कर दे, इनको इससे कोई गर्ज नहीं। इनके सिर्फ कारोबार चलते रहने चाहिए, चाहे इधर साम्राज्य आके कब्जा कर ले। मुक्ति बाहिनी कौन थी? ये मुक्ति बाहिनी वही थी जिसने 1971 की वॉर में भेस बदलकर, जिस तरह ये लोग हैं आज के दौर में, भेस बदलकर हमारी फौज, बहादुर फौज के खिलाफ लड़े थे। हमारे बांग्लादेशी मशरकी पाकिस्तान की औरतों की इज्जतें लुटी थी, उनके घरों को तबाह बर्बाद किया था, उनके घरों को जला दिया था, लोगों को कत्लेआम किया था। ये थी मुक्ति बाहिनी। और हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप लिख लीजिए, अगर खुदा न खास्ता आज हमारी भारत से जंग हो जाती है, भारत हम पे हमला करता है, तो ये नून लीग और जरदारी लीग ये भारत की तरफ से हमारे फौज के खिलाफ लड़ेंगे, हमारी आवाम के खिलाफ लड़ेंगे। इनके दिलों में आप बुग़्ज़ देख लें कि इमरान खान ने इनके दिलों से बुग़्ज़ निकाल दिया है, बाहर आ चुका है बुग़्ज़। आप इनके लीडर के खिलाफ एक लफ्ज़ बोलकर दिखाएं, ये आपको कत्ल करने पर आ जाएंगे। इनका एक छोटा सा पटवारी, हर गली में हर दूसरा तीसरा पटवारी इनका पटवारी है। वो आप इनके लीडर ना कहें उसे, उसके सियासतदान के खिलाफ आप कोई बात करके देखें, वो आपको कत्ल करने पे आ जाएगा। तो मेजर हारिस मिसालें बहुत सारी हैं, ये चंद मिसालें हमने दी हैं। अगर तुम्हारे जनरल कमर जावेद बाजवा ने अगर इनका वक़्त पर सर कुचल दिया होता तो आज मेजर हारिस तुम्हें मारना पड़ती। हम आपको कहते हैं, आज पूरी आवाम को बताना चाहते हैं, मेजर हारिस तुम भी गौर से सुनो, ये तुम्हें मार नहीं पड़ी, तुम्हारी बाजू नहीं तोड़ी गई, ये पूरी 22 करोड़ आवाम की बाजू तोड़ी गई है। हमें यकीन है, क्योंकि ये 5th जनरेशन वॉर है, भारत इस वीडियो को बार बार चलाएगा कि पाकिस्तान का एक बहादुर फौजी आम शहरियों से, आम मुहब्बे वतन शहरियों से मार खा गया, उनका मुहब्बे वतन कहेंगे, और उसकी बाजू तोड़ दी गई। जिस तरह अभिनंदन को उन्होंने हीरो बना लिया, इसी तरह इन गुंडों को वो हीरो बना लेगा। जिस तरह अय्याज सादिक का सर नहीं कुचला गया और उसकी वीडियो को भारत अब इस्तेमाल करता है हर जगह पर, उसी तरह से नवाज शरीफ का सर नहीं कुचला गया वक़्त पर, तो उसकी वीडियो मुंबई हमलों की हर इंटरनेशनल फोरम पर चलाई जाती है, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी चलाई गई पाकिस्तान के खिलाफ। तो मेजर हारिस, हमारा तुमको कहने का मकसद ये है कि ये तुम्हें मार नहीं पड़ी, ये 22 करोड़ अवाम को पड़ी है। ये हमारी फौज के मुंह पर थप्पड़ मारा है इन 3-4 नून लीगी गुंडों ने। अभी जनरल बाबर जो ISPR के तर्जुमान है आर्मी के, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान हमारी माँ है और हमारी माँ की तरफ कोई आंख उठाकर देखेगा हम उसकी आंख निकाल लेंगे। जनरल बाबर, मेरा आपसे सवाल है, हमें वो आंख चाहिए। हमारी मां के बेटे मेजर हारिस की तरफ आंख उठी है, आंख ही नहीं उठी, उसकी तरफ हाथ भी उठे हैं, उसकी बाजू तोड़ दी गई है। हमें वो आंख चाहिए, 22 करोड़ अवाम को आंख चाहिए। लेकिन मैं इधर ये कहना चाहूंगा, जनरल बाबर, जनरल कमर जावेद बाजवा, क्या आप नवाज शरीफ से ज्यादा ताकतवर हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ताकतवर नहीं हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके 2 टके के गुंडे इसी अदालतों के बावजूद, इसी अदालतों के साथ मिलकर, वो सबूत ना होने की बिना पर उनको रिहा भी कर दिया गया है। ख्वाजा सलमान रफीक जो कि बहुत मुअज़्ज़ज़ है इस मुआशरे में, उसको रिहा भी कर दिया गया है और इन गुंडों को भी रिहा कर दिया जाएगा। इनको जेल में हर अय्याशी मुहैया की जाएगी। और हमारी माँ का बेटा, उसके माथे पर कलंक लग गया है कि एक फौजी को जहां कोई देखेगा ये गुंडे पकड़कर मारना शुरू कर देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1971 की वॉर में हुआ था। मुक्ति बाहिनी हमारी फौजियों को मारते थे। तो जनरल बाजवा, जनरल बाबर, आपसे हमारी दरख्वास्त है, हम सख्त अल्फाज नहीं बोलना चाहते। फौज हमारा गरूर है, फौज हमारा फख्र है, पाकिस्तान हमारी माँ है, मेजर हारिस हमारा बेटा है। हमारी माँ की तरफ ये मैली आंख उठी है, हमारी माँ के बेटे का बाजू तोड़ा गया है।
ہمیں وہ آنکھ چاہیے. جنرل باجوہ ہمیں وہ آنکھ چاہیے. جنرل بابر ہمیں وہ آنکھ چاہیے. میجر حارث آخر پہ میرا تم سے یہ مطالبہ ہے کہ اگر تم ان کی آنکھ نہیں نکال سکتے نا تو تم نے گھر میں بیٹھ جانا ہے آرمی سے ریٹائر ہو کر. اگر یہی معاملہ میرے ساتھ ہوتا, میں ایک آرمی کا بندہ بھی نہیں ہوں, لیکن میں ایک ماں کا بیٹا ہوں, پاکستان کی ماں کا بیٹا ہوں. میں وہ FIR, میں وہ تمام کیسز واپس لے لیتا. مجھے پتا ہے کہ ان جیسے بوسیدہ نظام, ان جیسے ججوں کے جو کہ نواز شریف کی جیبوں میں پھرتے ہیں, خواجہ سلمان رفیق جیسے ان کے گنڈوں کے جیبوں میں پھرتے ہیں جج, ان کی جیبوں میں رہتے ہیں, ادھر سے کوئی انصاف نہیں ملنا. ان کے لیے رات کو 12 بجے عدالتیں بھی لگیں گی. مجھے پتہ ہے انصاف نہیں ملنا, الٹا کیس مجھ پر ہی ہو جائے گا. تو میجر حارث میں کیا کرتا, میں کیس واپس لیتا, FIR واپس لیتا اور میں ریکور کرتا. ان کو گھروں سے میں اٹھاتا اور اسی جگہ جا کر ان کو نشان عبرت بناتا, تاکہ آج کے بعد نون لیگی گنڈے, 2 ٹکے کے گنڈے, 2 ٹکے کے زرداری گنڈے, PDM کے گنڈوں کو ایسی جرات نہ ہوتی کہ ہماری فوج پر وہ ایسا حملہ کرتے اور ان کو مارتے. میجر حارث, یہ تم نے پوری دنیا کو, تمہارے قمر باجوہ نے, جنرل بابر نے پوری دنیا کو موقع فراہم کیا ہے کہ آؤ ہمارے آرمی کے بچوں کو, ہمارے نوجوانوں کو مارو. تو آنکھ چاہیے ہمیں. ہمیں ایاز صادق کا سر کچلا ہوا دیکھنا چاہتی ہے پوری عوام. پوری عوام نواز شریف کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹنا دیکھنا چاہتی ہے. اور کوئی رات کے 12 بجے ان گنڈوں کے لیے عدالت نہیں لگے گی. میجر حارث, اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو گھر بیٹھ جاؤ, گھر بیٹھ کر تماشا دیکھو. اس سے بہتر تھا تم مر جاتے, تم شہید ہو جاتے. ہم کہتے تھے ہمارا ایک اور بیٹا لڑتے لڑتے شہید ہو گیا ہے. اور ہم اس ویڈیو میں اینکر عمران ریاض خان کو بھی میسج دینا چاہیں گے کہ یہ آپ کا دوست ہے نا میجر حارث, آپ اس تک ہی ہماری ویڈیو پہنچا دیں. ہمیں ایسے بزدل لوگ نہیں چاہیے جو ہماری ماں کی رکھوالی نہ کر سکے. میجر حارث, تم تو 2 ٹکے کے گنڈوں سے مار کھا گئے ہو, اس لیے تم اب ہماری ماں کی رکھوالی نہیں کر سکتے. تم آرام سے گھر بیٹھ جاؤ. تم ہمارا غرور تھے, تم ہمارا فخر تھے, لیکن تم نے ہمیں مایوس کیا ہے صرف 2 ٹکے کے گنڈوں سے مار کھا کر. عمران ریاض, ہمارا یہ میسج میجر حارث تک لازمی پہنچا دو. مجھے ہمدردی نہیں ہے میجر حارث سے, مجھے مایوسی ہے کہ ایک ہمارا دلیر, ہمارا نوجوان, ہمارا شیر سپاہی, شیر فوجی 2 ٹکے کے گنڈوں سے مار کھا گیا ہے. یہ میسج پہنچانا ہے آپ نے عمران خان. اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.